अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, मतलब जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं या जिस जमीन पर हम चल रहे हैं, आखिर ये सब बना किस चीज से है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और पदार्थ के छिपे हुए रहस्यों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना जिसके बारे में हम शायद रोज रोज नहीं सोचते, लेकिन इसका जवाब तो हमारे आसपास की दुनिया को समझने की चाबी है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इस पहले हिस्से में हम उसी फंडामेंटल सवाल का जवाब देंगे कि भाई हमारे आसपास की दुनिया का आखिर आधार क्या है। तो इस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही सिंपल से शब्द में है, पदार्थ या मैटर। देखिए, साइंस में पदार्थ का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो और जिसका अपना द्रव्यमान, यानी कि आसान भाषा में कहें तो वजन हो। और ये इतना सिंपल सा नियम है ना कि ये रेत के एक छोटे से कण से लेकर किसी बहुत बड़े तारे तक सब पर लागू होता है। जरा अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जो फोन या कंप्यूटर हम देख रहे हैं, अरे यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये सब का सब पदार्थ है। पानी, लकड़ी, किताबें, मिट्टी, ये सारे मैटर के ही तो उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जगह घेरते हैं और इनका अपना वजन भी होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि पदार्थ क्या है। तो अब जरा जूम इन करते हैं, मतलब और करीब से देखते हैं। हर पदार्थ के अंदर ना एक छिपी हुई दुनिया है जो छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल्स से बनी है। चलिए अब इन कणों के 4 बड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो असल में सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो पहला रहस्य, ये कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। जरा अंदाजा लगाइए, पानी की सिर्फ एक छोटी सी बूंद में अरबों खरबों कण होते हैं। हम इन्हें अपनी आंखों से तो बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन यही माइक्रोस्कोपिक दुनिया हमारे आसपास की हर चीज को बनाती है। कमाल है ना? दूसरा रहस्य है कि इन कणों के बीच खाली जगह होती है। हाँ, स्पेस होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? पानी में चीनी घोलना। जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो ऐसा लगता है ना कि चीनी गायब ही हो गई, लेकिन असल में वो गायब नहीं होती। चीनी के कण पानी के कणों के बीच के जो खाली जगह है ना, उनमें जाके फिट हो जाते हैं। और तीसरा रहस्य, ये कण कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठते। ये हमेशा लगातार एक रैंडम तरीके से हिलते डुलते रहते हैं, बिल्कुल किसी भीड़ में लोगों की तरह। और पता है क्या होता है? जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, असल में हम इन कणों को और एनर्जी दे रहे होते हैं, जिससे वो और भी तेजी से मानो नाचने लगते हैं। और अब आता है चौथा और आखिरी रहस्य। ये कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इसे एक तरह का अदृश्य गोंद समझिए, जो पूरे पदार्थ को एक साथ बांध कर रखता है। और ये खिंचाव कितना मजबूत है, बस यही बात तय करती है कि कोई चीज ठोस होगी या द्रव या फिर गैस। तो अब इन चारों रहस्यों को एक साथ मिलाइए। कण बहुत छोटे हैं, उनके बीच जगह है, वो हमेशा हिलते रहते हैं और एक दूसरे को खींचते हैं। बस इन्हीं 4 बातों से पदार्थ के वो 3 रूप बनते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं: ठोस, द्रव और गैस। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ठोस यानी सॉलिड्स की। किसी पत्थर के बारे में या अपनी मेज के बारे में सोचिए। ठोस में जो कण होते हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत कस के बंधे होते हैं। उनके बीच का आकर्षण इतना मजबूत होता है कि वो बस अपनी जगह पर ही कांप सकते हैं, लेकिन इधर उधर घूम नहीं सकते, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स की तरह। और इसीलिए ठोस का एक फिक्स्ड आकार और वॉल्यूम होता है। इसके बाद आता है द्रव यानी लिक्विड, जैसे पानी या दूध। द्रवों में कण होते तो पास पास हैं, लेकिन उनमें इतनी आज़ादी होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकें, जैसे किसी भीड़ में दोस्त एक दूसरे से आगे पीछे हो जाते हैं। बस इसीलिए द्रव बह सकता है और जिस भी बर्तन में उसे डालें उसी का आकार ले लेता है। हाँ, पर उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। और आखिर में है गैस। हवा के बारे में सोचिए। गैस में तो कण एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं और बिल्कुल बेफिक्र होकर, जैसे किसी खाली कमरे में बहुत सारी गेंदें उछल रही हों, वैसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। उनके बीच का खिंचाव तो लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए उन्हें जितनी भी जगह मिलती है वो उसमें पूरी तरह फैल जाते हैं। और यही वजह है कि गैस का ना तो कोई फिक्स्ड आकार होता है और ना ही वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम इन तीनों अवस्थाओं को एक साथ देख सकते हैं। एक नज़र में सारे अंतर साफ हो जाते हैं। देखिए, आकार, आयतन, कणों का आकर्षण और दबाव,
इन सब मामलों में ठोस, द्रव और गैस कितने अलग हैं? ये सब कुछ उन छोटे छोटे कणों का ही तो खेल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या होता है जब हम इन कणों के हालात बदल दें? असल में पदार्थ हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता। तापमान और दबाव को बदलकर हम इसे एक रूप से दूसरे में बदल सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पानी। सोचिए पानी की यात्रा के बारे में। जब हम लिक्विड पानी को ठंडा करते हैं तो वो जमकर ठोस बर्फ बन जाता है। फिर जब उसी बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलकर वापस लिक्विड पानी बन जाती है। और पानी को और गर्म करें तो वो भाप यानी गैस बन जाता है। और फिर जब वही भाप ठंडी होती है तो वो फिर से संघनित होकर पानी की बूंदें बन जाती है। एक पूरा सर्कल है। वो एक खास तापमान, एक मैजिक नंबर, जिस पर कोई ठोस चीज पिघलकर लिक्विड बन जाती है, उसे ही उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और ये हर चीज के लिए अलग होता है, बिल्कुल किसी फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर इस जादुई नंबर को छूता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये वो खास तापमान है जिस पर कोई लिक्विड उबलकर गैस में बदल जाता है। ये भी अवस्था बदलने की एक बहुत जरूरी सीमा है, और ये भी हर पदार्थ का अपना अलग होता है। और पानी के लिए ये नंबर है 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर पहुंचते ही पानी तेजी से भाप में बदलने लगता है। अच्छा, तो ये सारी बातें सिर्फ साइंस की किताबों के लिए नहीं है। ये नियम तो हमारी रोज की जिंदगी में हर पल काम कर रहे हैं, अक्सर उन तरीकों से जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। चलिए कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन को ही ले लीजिए। कभी सोचा है गीले कपड़े धूप में कैसे सूख जाते हैं? सिंपल है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। या ये सोचिए, जब हमें पसीना आता है तो ठंडक क्यों लगती है? क्योंकि पसीना हमारे शरीर की गर्मी लेकर भाप बन जाता है और हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। है ना कमाल का साइंस? और संघनन यानी कंडेंसेशन का क्या? गर्मी के दिनों में ठंडे पानी के गिलास के बाहर जो छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं, वो देखिए, वो कहाँ से आती हैं? वो कंडेंसेशन ही तो है। हवा में जो पानी की भाप होती है ना, वो गिलास की ठंडी सतह से टकराकर वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। तो आज हमने देखा कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, जो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, और उनके बीच खाली जगह भी होती है। ये सब जानकर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल मन में आता है। अगर पदार्थ के कण हमेशा हर पल गति में है, तो क्या इस दुनिया में कोई भी चीज सच में कभी स्थिर रहती है? जरा इस पर सोचिएगा।